नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं। आइए आप लोग जुड़ जाइए और फिर उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। बताइए, कल जो है जगदानंद सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आरजेडी के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता और लालू प्रसाद यादव के बहुत ही करीबी घनिष्ठ मित्र, असूलों के साथ जीने वाले, स्वाभिमान से कभी जिन्होंने समझौता नहीं किया, वैसे व्यक्तित्व का राबरी आवास में आगमन हुआ। स्वाभाविक सी बात है। अब किस लिए आगमन हुआ, क्या वजह था, और जब वो गए वहां पे, लंबे समय बाद गए थे, जब पार्टी से वो कार्यालय से निकले, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी काफी दिनों तक आरजेडी की खाली रही, खूब चर्चा परिचर्चा चली कि भाई जगदानंद सिंह का अपमान हुआ आरजेडी के अंदर, ये हुआ वो हुआ, बहुत तरह की बातें, मतलब कि कहा सुनी जो चर्चा परिचर्चा चलता है पक्ष विपक्ष में। भाई जिस तरीके से जगदा बाबू का अपमान हुआ है, राजपूत जो है बर्दाश्त नहीं करेगा इसका। आरजेडी के अंदर जो है A to Z की बात करने वाले तेजस्वी यादव के लोग जो है सवर्णों का सम्मान नहीं करते हैं। रघुवंश बाबू जैसे लोगों के साथ जो हुआ वो सबने देखा। जगदा बाबू का भी अपमान किया गया, लेकिन जगदा बाबू ने आरजेडी क्यों छोड़ी थी? आरजेडी नहीं छोड़ा उन्होंने, मतलब कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान क्यों छोड़ी, हम आपको बताते हैं, पहले भी बता चुके हैं। लेकिन फिलहाल अभी अहम जानकारी ये है कि वो कल मिलने क्यों गए अचानक, जब उन्होंने ठान लिया था कि कभी आरजेडी कार्यालय नहीं जाना है और जो जैसे चल रहा है उसी स्थिति परिस्थिति में सब कुछ छोड़ देना है। तो कल गए तो गए क्यों, और ऐसी हालत में गए जब आरजेडी पूरी तरीके से कमजोर हो गई, टूट गई है, खंड खंड में बट गई है। समझिए, लोकसभा चुनाव के वक्त जो है जगदा बाबू पद पर थे, कुर्सी पर थे, और उस समय किस तरीके से राजद को मजबूती मिली थी और महागठबंधन इंडी गठबंधन को मजबूती मिली थी, ये जग जाहिर है, सब जानता है कि जीरो से जो है लोकसभा में हीरो बनी थी पार्टी। धीरे धीरे करके उत्थान हो रहा था। जो स्थितियां उत्पन्न हुई, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं था तो सरकार पलटले था। हम बात केंद्र की सरकार की कर रहे हैं। तो जगदा बाबू बिहार में काम किए थे आरजेडी के लिए, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अपनी मजबूती पेश की थी, अनुशासन कायम किया था, पार्टी कार्यालय के अंदर कार्यकर्ताओं का सम्मान होना शुरू हो गया था, राबरी आवास में कार्यकर्ताओं का सम्मान होना शुरू हो गया था, और हर स्थिति परिस्थिति में लोग जो है, जो वहां के कार्यकर्ता, चाहे वर्कर, चाहे काम करने वाले, कोई भी, वो समझने लगे थे कि भाई जिंदगी जीना है तो सही तरीके से जीना होगा, काम करना है तो सुचारू रूप से करना होगा। लेकिन बाद में तो जो होना था सो हुआ। खैर, ये थोड़ा समय दीजिए, जुड़ जाइए, जिन लोगों को कमेंट करना है कमेंट कर लीजिए, तो हम बताते हैं कि जगदा बाबू क्यों गए। बड़ा अहम है जानना है, जान लीजिए, छोड़ के भागिएगा तो बड़ा एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए नहीं रह जाएगा, छूट जाएगा। बहुत अहम है। जो आदमी 8 दिन तक मेदांता हॉस्पिटल में रहा, वो आदमी अचानक से जो है फड़हर हो गया, ये सच्चाई है, ये जान लीजिए। और लालू यादव से मिलने पहुंच गए, ये कम बड़ी बात नहीं है। पीड़ा होता है भाई, दुख तकलीफ होता है। अब किसी चीज को सेव के रखेंगे हम, किसी चीज से हमारा लगाव प्यार रहेगा और वो टूट जाएगा, गुम हो जाएगा, तो तकलीफ तो होगी ही ना। लालू प्रसाद यादव और जगदा बाबू के बीच जो मित्रता है, जो घनिष्ठता है, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम और आप जान लीजिए। आप नहीं जान सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आप उनके वक्त को, उनके समय को, उनके कालखंड को, उनकी राजनीति को नहीं जानते हैं। हम अंदर की बात आपको बताने के लिए बैठे हैं कि जगदा बाबू जो पूरी तरीके से लगभग कहें कि अस्वस्थ हो गए हैं, सही से चल फिरने में भी जो है थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं उम्र के हिसाब से। जो हॉस्पिटल और घर से हॉस्पिटल का चक्कर झेल रहा हो,
वो जब आरजेडी कमजोर हुई, लालू प्रसाद यादव का परिवार बटा, टूटा, घमासान शुरू हुआ, महाभारत शुरू हुई, तब सीधे जो है दोस्त से मिलने पहुंच गए और बातचीत बहुत मतलब कि सुगम तरीके से हुई। क्या क्या बात हुई जान लीजिए। पहले गुड मॉर्निंग सैयद जी। आलोक सिंह यादव कौन जीता हो, ये कह रहे हैं कि कौन बानर जीत गया। अभी बाप रे, बोले बोले सुबह सुबह नाम भी, चलिए कोई बात नहीं है। रोहिणी आचार्य पर चप्पल किसने उठाया मारने के लिए, किसने गाली दी। एक स्त्री, एक बेटी, एक माँ जो अपने परिवार के लिए, अपने पिता के लिए सब कुछ कुर्बान कर दी, जिंदगी दांव पर लगा दी, किडनी तक अपने पिता को दे दी, उस बेटी को रोकर बिहार छोड़ना पड़ा। एक बार बेटी विदाई के समय घर छोड़ती है, लेकिन उसमें एक आशा होती है, उसके अंदर एक भरोसा होता है, उसी से वो जीती है और उसी को अपने पास रखती है, क्योंकि वो मजबूत रहती है कि भाई हमारा घर जो है एक सांसारिक, पारंपरिक, धार्मिक और जो नियम बनाए गए हैं, विधि का जो विधान है उसके तहत छूटा है। माँ बाप नहीं छूटे हैं, रिश्ते नहीं टूटे हैं, इसलिए हम आ जा सकते हैं, कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन कल जो हुआ वो मतलब कि मानवता की एक हत्या हुई। रोकर रोहिणी आचार्य पटना से चली गई। क्या जिस लड़की ने परिवार के लिए इतना कुछ किया, जिस सदस्य ने इतना कुछ किया, अगर राबरी आवास में लालू फैमिली के अंदर कुछ होगा, किसी तरह की बात विचार होगी, अगर कोई दूसरा शख्स गाली देगा, कोई दूसरा शख्स चप्पल उठाएगा, चाहे कोई भी, चाहे परिवार का ही सदस्य क्यों न हो, क्या वो बेटी जिंदगी में वापसी कर सकती है? वो चाह कर भी घर नहीं आ सकती। और रोहिणी आचार्य जब बोल रही थी तो उनके आंखों में आंसू छलक रहे थे और बड़ा मतलब कि पीड़ा था। और पूरे बिहार ने देखा है, देश ने देख लिया कि किस तरीके से राबरी आवास से रोहिणी आचार्य को भावुक होकर निकलना पड़ा, जाना पड़ा। खैर ये तो एक अलग पहलू है, वो निकल गए। उसी तरीके से तेज प्रताप यादव निकले। हालांकि तेज प्रताप यादव का अपना जो एक्टिविटी और अपनी जो टसन है वो उनको उनसे अलग करती है, सबसे अलग करती है। लेकिन रोहिणी आचार्य बेटी थी और बेटी का सम्मान हर स्थिति परिस्थिति में हर किसी को करना चाहिए। बेटा तो मार खा के भी घर का सदस्य होता है, लेकिन बेटी जिसकी विदाई हो गई हो, जो शादी हो गया हो जिसका, वो नहीं ऐसा होना चाहिए उसके साथ, लेकिन हुआ। खैर ये पारिवारिक बात है, हम इस पर ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सब क्लियर हो चुका है कि किस तरह से लालू फैमिली में महाभारत जो है केवल और केवल कुर्सी के लिए जारी चल रहा है, जारी हो रहा है। अब आ जाइए जगदा बाबू की बात फिर कर लेते हैं। नहीं, अखबार की खबर बता दे पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे कि जगदा बाबू क्यों गए, ये जान लीजिए। पप्पू राय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं पप्पू यादव जी? चुनाव आयोग का बहुत बड़ा योगदान है इस चुनाव में। बिट्टू नितिन, हम इस पर नहीं कहेंगे, नो कमेंट। अब किसका योगदान है, नहीं योगदान है, कहला आप चाहते हैं कि हम कुछ बोल बाल के अपने ऊपर ब्लेम ले लें, क्या जरूरी है? करारी हार के बाद लालू परिवार में महाभारत, अखबार में भी छपी है। रोहिणी ने संजय को जिम्मेदार बताते हुए राजनीति छोड़ी, परिवार से भी नाता तोड़ा। संजय को ऑफिस ऑफ चीफ चलाने में सहयोग करते हैं रमीज। जिस रमीज का नाम आया वो किसी गैंगस्टर परिवार से भी जुड़ा हुआ है। जो चर्चा है, कहा जा रहा है कि एक ऐसे शख्स का दामाद है जो अभी दिल्ली के किसी जेल में बंद है, किसी भी जेल में बंद है। अब क्या है नहीं है ईश्वर जाने, लेकिन तेजस्वी यादव से मित्रता है, तो मित्रता के कारण जो है वो यहाँ आए। संजय यादव और रमीज मिलकर जो है लगातार पार्टी, रमीज ऑफिस पर संचालन उन्होंने कब्जा किया और संजय ने तेजस्वी पर जो है अपना कब्जा जमाया, और जिस वजह से पार्टी में इतना ज्यादा बवाल हुआ। मतलब कि भाई सलाहकार नहीं रहा तेजस्वी यादव का, बहन सलाहकार नहीं रही, सलाहकार कौन रहा?
बाहर का लोग रहा, शायद इसी वजह से। चलिए, नीतीश सरकार 18 से 20 के बीच ले सकती है शपथ, हमने पहले भी बताया है। रविवार को खत्म होगी आचार संहिता, यानी कि आज से आचार संहिता जो है खत्म हो जाएगा। उपेंद्र चिराग पासवान बोले नीतीश ही सीएम होंगे, मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 तक है, यानी कि 22 तारीख तक जो है मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल है। और ऐसे में कल हो सकता है कि सोमवार को लास्ट कैबिनेट की बैठक होगी और उस कैबिनेट में सरकार को भंग करने की सिफारिश की जाएगी और उसके बाद नई सरकार के गठन के लिए जो है प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा अब भी हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार हमको नहीं लगता है कि सीएम बनेंगे, हमको, मेरा व्यक्तिगत मानना है। अब देखिए क्या होता है। परिवार सबके हैं, संतुष्टि असंतुष्टि स्वाभाविक है, लेकिन सत्ता के लिए इतना बड़ा संतुष्टि असंतुष्टि नहीं होना चाहिए। कुल रुपया पैसा जड़ जमीन जोरू का लड़ाई थोड़ी है जी, है कि जनता कहेगी कि नहीं नहीं पारिवारिक लड़ाई लोग छोड़ दीजिए। यहाँ तो सत्ता कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी के मुंह में आप किसी को कुछ बोल दीजिएगा। प्रमोद यादव गुड मॉर्निंग, कैसे हैं प्रमोद जी? रामजी नामती क्या है जी, कुछ ही कह रहे हैं। रमीज नाम है, रमीज। हम बताते हैं, डिटेले बताते हैं, थोड़ा देर रुक जाइए। तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष पद पर बने रहेंगे, यानी तेजस्वी यादव बच गए तनकासानी से। जो स्थिति जो हाल हुआ है आरजेडी का, उस स्थिति परिस्थिति में 10% सीट अगर नहीं आता तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी चली जाती और नेता प्रतिपक्ष का बंगला भी छीना जाता। ये भी जान लीजिए जो हाल हो गया है आरजेडी का। खैर 110 सीट महागठबंधन वाली मजबूत विपक्ष अब जो है 35 सीटों में सिमट कर रह गई है। 85 और 70 सीट और 80 सीट की बात करने वाली तेजस्वी यादव सिर्फ 25 सीट पर रह गए और अब जो है नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बने रहेंगे, ऐसी चर्चा और सब कुछ प्रॉपर गुनागणित बैठा लिया गया। जितेंद्र से गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जितेंद्र जी? अभिषेक कुमार, भौजाई आने के बाद अक्सर ननदों का राज खत्म हो जाता है। भौजाई आने के बाद देखिए ना, अरे सर देखिए सब बात नहीं कीजिए। मान लीजिए कि भौजाई आने के बाद ननद का राज खत्म हो जाता है तो ननद कौन आ रही है कि भाई ना हमारा जड़ जमीन लिख दीजिए, पूरा घरवा लिख दीजिए, पूरा संपत्ति दे दीजिए। वो तो कोई भी बेटी है, घर परिवार से तो नाता रहबे ना करेगा जी, आना जाना तो लगले ना रहेगा कि आप लोग रिश्तों खत्म करवा दीजिएगा। खबर देखिए, खबर बढ़िया बढ़िया खबर दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर में जो है बड़ी घटना घटी, दूसरी मंजिल में हादसा हुआ, शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। मकान में आग लग गया, एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जल गए, जान चली गई, 5 अब भी घायल हैं। उसी तरीके से कश्मीर में थाने में रखे 360 किलो विस्फोटक जो है वो ब्लास्ट कर गया, उसमें धमाका हो गया, 9 लोगों की जान चली गई। ये एक बड़ी लापरवाही भी है। 27 पुलिसकर्मी समेत 32 घायल, 100 किलोमीटर दूर तक जो है चित्रा गिरा है। सोचिए, थाने के मैदान में जो है खुले पड़े थे विस्फोटक के बैग, उसी का जांच चल रहा था। अब कोई विस्फोटक पकड़ाया, उसको जाके रख दिया ऐसा जगह पर, अब उसका चेक चेक के चक्कर में हो गया गड़बड़। सरोज कुमार, धीरज बाबू क्या हाल है? ठीक है सर, ठीक है। अरविंद जी कैसे हैं? अरविंद जी नमस्कार। अखिलेश यादव जुड़े हैं। अच्छा, राघोपुर विधानसभा वासियों के हक से सतीश कुमार जी को एमएलसी कोटा से विधान परिषद भेजे। हाँ, भेजना ही चाहिए। सतीश राय मजबूत नेता है, उनको भेजना चाहिए विधान परिषद। चलिए, पटना में एक भी लेवल एक ट्रामा सेंटर नहीं, घायलों का समय पर इलाज नहीं हो पा रहा है। यात्रियों से पटा पटना जंक्शन, ट्रेनों में सवार होने के लिए मारामारी की स्थिति। सही बात है कि भाई जो लोग आएंगे छठ में, उसके बाद जाने के लिए तो जगह चाहिए ना। केला का पेड़ हटाया नहीं, सड़क निर्माण कर दी, यही तो दिक्कत है भाई। वेटनरी मैदानी इलाके की हवा खराब, AQI लेवल 308, 25,000 के इनामी ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। इंद्रपुरी में सहायक निदेशक के गले के सोने की चेन झपट ली गई, केस दर्ज हुआ है। पटना के मोगलपुरा में युवती ने फंदे में झुलस कर खुदकुशी कर ली। एक महिला से कानवाली की ठगी, दूसरी की लूट। बदमाश से मोबाइल बचाने में ऑटो से गिरी महिला को हार्ट अटैक, डायल 112 की तत्परता से जान बची। पटना एयरपोर्ट पर दूसरा ये जो है एरो ब्रिज चालू, यह गेट नंबर 10 जुड़ा, विमान में जाने में समय की बचत होगी।
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 2000 कंपनियां जो है 22 तक बिहार में रहेंगी। जान लीजिए, मतगणना होने के बाद अनहोनी की आशंका को देखते हुए अभी रहेंगे तैनात 2000 कंपनियां 22 तारीख तक बिहार में रहेगी, जब तक कि सरकार का गठन नहीं हो जाता है। सीएम को दी जीत की बधाई। तमाम नेताओं ने मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जीत की बधाई दी है। राजद का अब अस्तित्व नहीं बचेगा, चिराग पासवान ने कहा है। चुनाव में जीत के बाद गुरुद्वारा और मंदिरों में नेता पहुंच रहे हैं। फुलवारी विधायक श्याम रजक खानकाह मुजबिया पहुंचे। श्याम रजक भी जीत गए, समझिए। आरजेडी में चले गए थे 2020 में मंत्री पद से इस्तीफा देकर कि भाई इधर सम्मान नहीं हुआ। राजनीति क्या क्या करवाता है। मेरे ही इंटरव्यू में बोले थे कि बाप रे बाप, एक मतलब कि दलित अति पिछड़ा का बेटा का जो है अपमान हुआ है, धोबी के बेटा का अपमान हुआ है। आंख से एकदम टप टप आंसू गिर रहा था। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी भावुक होता है तो आंसू तो गिरवे न करता किसी पीड़ा तकलीफ में। और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। सोच लीजिए, इतना मतलब कि करेजगर नेता है। आरजेडी में शामिल हुए, फिर चर्चा जब घर वापसी हुई, फिर उसके बाद जो है 2020 में टिकट नहीं मिला, फिर जाके जो है जेडीयू में शामिल हुए। 2025 में टिकट मिला, जीत के फुलवारी शरीफ से एक बार फिर से विधायक बन रहे। बहुत कहानी है नेता का भाई। मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 40 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद हुआ है। 10,000 किलो जब्त पटाखे, थानों में शॉर्ट सर्किट का डर, 24 घंटा पहरा है। दुनिया का अब उपाय के लिए भारत की ओर देखती है, मतलब कि मोहन भागवत ने यह बयान दिया है। और कुछ खबर है क्या अखबार में? बिहार ने जाति की राजनीति को ठुकरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है आरके सिंह एमएलसी एवं मेयर भाजपा से निलंबित किए गए हैं। पार्टी विरोधी कार्यों के लिए कार्रवाई हुई है, लेकिन आरके सिंह को निलंबित करना भाजपा के लिए जो है लॉस का सामना करना जैसा हो सकता है। शाहबाद में राहुल मास्कट का दौरा छोड़कर जो है लौटे, हार की समीक्षा की है उन्होंने। चलिए, विशेष कुछ नहीं है, यही सब है जो हमने आपको बता दिया। रीचा राज कह रहे हैं कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है, क्या नित्यानंद राय हो सकते हैं सीएम का चेहरा? कदापि नहीं। नित्यानंद राय ही नहीं, भाजपा का कोई भी नेता अभी सीएम का चेहरा नहीं हो सकता जब तक कि नीतीश कुमार की सहमति नहीं होगी। अरे गुना गणित बैठाइए भाई, केवल बिहार मत देखिए। नीतीश कुमार बिखरे तो दिल्ली की सत्ता चली जाएगी, केंद्र हिल जाएगा। मजाक बात थोड़ी है। हाँ, वो अलग विषय है कि जोड़ तोड़ इधर उधर हो जाए तो बाद का विषय है, लेकिन ये डील, ये चर्चा, ये परिचर्चा, बातचीत के बाद ही ये चुनाव में सहमति असहमति हुई थी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार के पार्टी से ही कोई मुख्यमंत्री होगा। हो सकता है कि बराबर बराबर सीट है तो 2.5 साल ये सीएम रहे, 2.5 साल ये सीएम रहे, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। उसी बीच निशांत कुमार आ जाएंगे, उनके बेटे। वोट के टाइम भी 10,000 रुपया दिया गया। इसके पहले कांग्रेस के टाइम इसका विरोध हुआ था। यही सब चलते रहता है। 10,000, 15,000, 20,000, कितना करोड़ रुपया बटा गया होगा कोई जानता है जी? घरे घरे रुपया लेके लोग पहुंचा हुआ था रात में 11-12 बजे, 1 बजे। 1,000 रख लीजिए, फलना का वोट दिए। 2,000 रख लीजिए, 1,500 रख लीजिए, 500 बटा, बोतलों पर। बहुत बात है भाई, चुनाव है तो ये सब होते रहता है। ये सब मत बोलिए, बस छोड़िए। हमें लगता है एक जगह से कई उम्मीदवार को बोला जाता है टिकट देने, लेकिन बाद में टिकट काट दिया जाता है। यही तो दिक्कत है। इसका कारण है कि लॉस का सामना करना पड़ता है। धीरज भाई, राघोपुर का आवाज बनिए। राघोपुर अनाथ हो जाएगा सतीश कुमार जी के बिना। अरे तो हम तो राघोपुर के आवाजें बने हुए, हम तो कब आवाज बंद किए से बताइए। सतीश जी के बारे में तो हम लगातार खबर चलाते रहे हैं। ऐसा नहीं कहिए, आप लोग मेरा आवाज बनिए। सुनते हैं कि राघोपुर में भी 2-4 लोग ऐसा है जो वहां का कमेंट करके गरियाबैत रहता है, कहता है आओ तू राघोपुर देख लेंगे। पता नहीं, बाप रे, हमारा कितना लोग देखेगा कुछ समझे नहीं लग रहा। आज जिसमें कि हम दिन रात हाजिर रहते हैं सामने, तो ऐसे देखने से मन नहीं भरता है जो हमको कहता है देख लेंगे। चलिए खैर, ये सब होते जाते रहता है, कोई बड़ा विषय नहीं। चलिए तो विदा लेते हैं। कार्यक्रम का समय हो चुका है खत्म करने का। फिलहाल दोबारा भी जुड़ेंगे, अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।